परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश, सिंहिका का वध करके पहुँच लंका बजरंग। सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा, आएंगे श्री राम लखन जल्दी, बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन देई। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग। गाना सुनकर अयोध्यावासी उनके पास जमा हो जाते हैं। इन दोनों सुकुमार तेजस्वी बालकों को देखकर और उनका सुमधुर गाना सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। लव और कुश श्री राम की जन्म कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम के जन्म की कथा एक श्राप से आरंभ होती है। चलिए सुनाते हैं राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कथा। पर्णकुटी में श्रवण कुमार के माता पिता बैठे हैं। श्रवण उनकी सेवा कर रहा है। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता था। श्रवण अपने माता पिता की दिन रात सेवा करता था। एक दिन पिताजी माँ से बात कर रहे थे। इस उम्र में हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम यात्रा कैसे करेंगे? और दोनों दुखी हो जाते हैं। उनकी यह बात श्रवण ने सुनी। माता पिता की यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह मेरा
कर्तव्य है। श्रवण कावड़ लेकर आया। श्रवण अपने माता पिता के पास जाकर उनको तीर्थ यात्रा के बारे में बताता है। दोनों श्रवण को बहुत समझाते हैं, परंतु श्रवण उन्हें मना लेता है। पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैंने ये कावड़ तैयार की है, उसमें बिठाकर मैं आपको तीर्थ यात्रा कराऊंगा। चलिए। और माता पिता को लेकर श्रवण यात्रा के लिए निकल जाता। एक रात माता पिता सो रहे थे। पिताजी को प्यास लगी। श्रवण पुत्र, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। जी पिताजी। श्रवण घड़े में देखता है, उसमें पानी नहीं था। वह पानी लाने नदी की ओर जाता है। घड़े में पानी भरते वक्त उसकी गुड़गुड़ आवाज होती है। तभी कहीं से अचानक एक तीर श्रवण को लगता है। श्रवण पीड़ा से चिल्लाता है। वहीं पास राजा दशरथ शिकार की तलाश में छिपकर निशाना लगाकर बैठे थे। वह बाण राजा दशरथ ने चलाया था। मनुष्य की आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए वहां आते हैं और श्रवण को घायल देख उन्हें बहुत दुख होता है। हे बालक, तुम कौन हो? मुझे लगा कोई जानवर पानी पीने आया है, इसलिए आवाज सुनते ही मैंने बाण चला दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं श्रवण कुमार हूँ। श्रवण अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाता है। मेरे अंधे माता पिता वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें ये पानी पिला दीजिए। यह कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देता है। दुख से व्याकुल राजा दशरथ पानी का घड़ा उठाकर श्रवण के माता पिता के पास आते हैं। पुत्र श्रवण, तुम आ गए? पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? श्रवण, कुछ तो बोलो। जब तक तुम नहीं बोलोगे हम पानी नहीं पिएंगे। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। श्रवण कुमार को गलती से मेरा शब्द भेदी बाण लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। कृपा करके ये पानी पी लीजिए। चिंता न करें, मैं आपकी सेवा करूंगा। और यह बात सुनकर श्रवण के माता पिता अत्यंत व्यथित हो गए। हे राजन, हमारा पुत्र चला गया, उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। हम भी अपने प्राण त्यागते हैं।
राजन, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ दुखी होकर वहां से चले गए।